हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है बेस्ड ऑन गॉस लॉ है। और इस क्वेश्चन में ये आपको 2009 में जे एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बेसिकली गॉस लॉ में हम लोग यही जानते हैं कि जो किसी भी क्लोज सरफेस में फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस क्वेश्चन में चार्ज इनक्लोज्ड जो है वही मेजर पार्ट है। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। लेट्स सी इट इज a disk of radius a/4। तो यहाँ जो ये डिस्क हम लोग देख रहे हैं, दिस डिस्क इज हैविंग रेडियस a/4 एंड हैविंग a uniform distribution of 6 कूलम चार्ज। तो यानी कि इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये 6 कूलम है, placed in xy plane with the center at the -a/2 0 0। यानी ये x एक्सिस पे रखा गया है। आपको इसका सेंटर जो है, यहाँ से अगर देखें ये ओरिजिन पॉइंट होगा, तो इसका सेंटर जो है -a/2 लेफ्ट साइड में ओरिजिन के है, x एक्सिस पे रखा गया है। फिर रॉड ऑफ लेंथ a carrying यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस। यहाँ पे ये रॉड है आपको, जिसपे टोटल चार्ज जो है वो 8 कूलम है। और इस रॉड का जो लेंथ दिया गया है, दिस लेंथ ऑफ रॉड इज मेंशन टू यू, ए लेंथ का ये रॉड है। तो सिमेट्री से अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे रॉड पे जो है 8 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्मली है रॉड का। ये भी एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है। और कहाँ से कहाँ तक प्लेस्ड है, a/4 से लेकर के 5a/4 तक। तो यानी इसका वन एंड जो है ये पॉइंट आपका a/4 है, और ये वाला पॉइंट जो है ये 5a/4 है, जो दूसरा एंड है यहाँ पे। टू पॉइंट चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 0। तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे जो आपको डॉट दिखा गया है यहाँ पे 7 कूलम चार्ज है। और दूसरा चार्ज 3 कूलम जो है वो आपको -3a/4 और 3a/4, यानी कि इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, बट ये कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट पे जो है 3 कूलम चार्ज है, जिसका पोजीशन जो है -3a/4 और 3a/4 एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कंसीडर ए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय 6 सरफेस। अगर हम क्यूबिकल सरफेस को देखें तो x +-a/2 पे जो है दूसरा बॉन्डेड हो रहा है, y +-a/2 एंड z +-a/2। यानी कि क्यूब को आपको 3 डायमेंशनल समझना होगा, जो ओरिजिन पे जिसका सेंटर है, और a/2 माइनस डायरेक्शन में x में और प्लस डायरेक्शन में, तो y में प्लस डायरेक्शन में और y में माइनस डायरेक्शन में a/2, और z में यानी कि हाइट जो उसका सेंटर से है वो आपको +a/2 और -a/2, इस तरह से क्यूब फॉर्मेट रखा हुआ है। ये क्यूब है हमारा। तो ये क्यूब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग यही जानते हैं, जो फ्लक्स होता है वो जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो आप जो इंक्लोज जो कि इनसाइड ये क्यूब सरफेस है उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सिलिकल डिस्क रखा गया है यहाँ पे, उस पे 6 कूलम चार्ज है। तो जो इनसाइड चार्ज आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से, यहाँ पे जो चार्ज ड्यू टू डिस्क पार्ट आएगा, यहाँ क्यूब डिस्क अगर हम मानते हैं, जो कि इनसाइड द क्यूब पार्ट आएगा। ये डिस्क का जो हाफ पार्ट है वो इनसाइड आ रहा है क्यूब के। तो इस पे जो है हाफ पार्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से 3 कूलम हो जाएगा। फिर रॉड का देख रहे हैं कि a/4 से लेकर के 5 लेंथ है, कितना पार्ट इनसाइड रॉड का है, तो यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन करें। सॉरी, तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि 4 पार्ट जो है वो इनसाइड आ रहा है इस क्यूब के। तो a/4 का मतलब हो गया कि a/4 डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ का है, तो चार्ज भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से पूरे रॉड पे 8 कूलम है। तो 8/4 यानी कि जो रॉड का हो रहा है क्यू रॉड, जो कि इनसाइड में इसमें ये क्यूब में आ जाएगा, उसमें क्यू इनसाइड में रॉड का जो पार्ट आ रहा है जिसपे चार्जेस हम कंसिडर करेंगे, ये 8/4 कूलम आएगा, क्योंकि सिमेट्री से ये a/4 पार्ट लेंथ इनसाइड है। तो इसके कारण से 2 कूलम चार्ज इनसाइड आ जाएगा। अब बात आती है जो यहाँ 3 कूलम है, ये तो आउटसाइड है, तो ये चार्ज कंसिडर्ड नहीं होगा। यहाँ पे -7 कूलम चार्ज दिया गया है, जो कि आपको इस पॉइंट पे है, जो पोजीशन जो है a/4 और -a/4 पोजीशन है, इस पोजीशन पे, जो कि कंप्लीट इनसाइड पॉइंट आ रहा है इस क्यूब के। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे कि चार्ज जो है यहाँ पे -7 तो ये जो है साइड में -7 तो इसके कारण से अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे -7 कूलम
सारे चार्ज को अगर आप जोड़ेंगे तो क्यू इनक्लोज जो हो रहा है वो 3 कूलम प्लस 2 कूलम एंड माइनस 7 कूलम, सबको जोड़ेंगे तो ये 5 और -2, सो -2 कूलम जो है यहाँ पे चार्ज आ जाएगा इस पे। तो क्यू इनक्लोज हमारा कितना है, -2 कूलम, और इसमें जो है इप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा फ्लक्स पासिंग टू दिस जो क्यू सरफेस लिया गया है उससे पर फ्लक्स पास हो रहा है। तो सिंपली इट इज 2 कूलम बाय epsilon naught, this will be the result, and this option we are having here, option A. So I hope it is clear. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जस्ट गॉस लॉ के बेस पे था। और गॉस लॉ में हम लोग जानते हैं जो चार्ज इनक्लोज होगा वो मेन फैक्टर है निकालने के लिए, चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस divided by epsilon naught will leads to the flux passing through that closed surface. So I hope it is clear. Thank you.